जय हिंद। आज हम बात करेंगे भारत की भाषाओं के बारे में। वैसे तो भारत में बहुत सारे भाषाएं बोले जाते हैं, लगभग 19,569 भाषाएं बोले जाते हैं, लेकिन जो सरकारी कामकाज होता है उसमें लगभग 121 भाषाएं बोली जाती है। और उस 121 भाषाओं में से लगभग 22 भाषाएं जो है हमारे भारत के संविधान के 8वें अनुसूची में इनको जगह मिला। इन 22 भाषाओं को भाग 8 में जगह मिला, जबकि 99 भाषाएं को जगह नहीं मिला है। लेकिन अभी भी लगभग 38 भाषाएं ऐसे हैं जिनको 8वीं अनुसूची में लाने की मांग कर रहा है। आजकल एग्जाम में इस तरह से पूछा जा रहा है कि हमारे भारत के संविधान में कितनी भाषा है, तो 22 भाषा है। लेकिन इससे भी अब थोड़ा और कॉम्प्लेक्स कर दिया है। इन 22 भाषाओं में से कौन से भाषाएं हैं, ऑब्जेक्ट टाइप का दे देता है, ऑब्जेक्टिव दे देता है कि ऑप्शनल दे देता है कि चुनिए कि कौन कौन से भाषा है, कौन कौन से नई भाषा है ना। तो हम वहाँ चुनने में ये 22 भाषाएं जब हमको याद नहीं रहेंगे तो क्या हो जाएंगे, हम लोग गलत करके आ जाएंगे। क्योंकि जब तक हमको ये नहीं पता रहेगा कि ये 22 भाषाएं कौन सी है तो हमको पता कैसे चलेगा कि कौन सी भाषा नहीं है। तो आज हम उन्हीं 22 भाषाओं को याद करेंगे। और उन 22 भाषाओं को कैसे याद करेंगे, देखिए काफ़ी इजी वे। अगर हम मैप के थ्रू याद करते हैं तो हमें याद हो जाता है, लेकिन अगर हम 22 भाषाओं को ऐसे याद कर दें तो नहीं हो पाता है। लेकिन एक बार हम आपको बोल देते हैं, जैसे उस ऊपर में जाते तो कश्मीरी, फिर बगल में सिंधी, फिर पंजाबी, फिर हिंदी, फिर बंगाली, फिर आसामी, ठीक है। फिर आसाम से नीचे उतरते तो उड़ीसा, फिर उड़ीसा को ये साइड आते हैं तो गुजराती, फिर गुजरात के नीचे मराठी के नीचे कन्नड़, फिर कन्नड़ के आगे जाते थे तेलुगु के बगल में जाते तो फिर तमिल के ठीक अपोजिट साइड आते तो मलयालम, और मलयालम के बाद आता है मणिपुरी, जो यहाँ पास मणिपुर में बोला जाता है, मणिपुरी। फिर एक आता है कोंकणी, जो यहाँ आपका गोवा में बोला जाता है ना, यहाँ पास गोवा में कोंकणी। और एक आगे आपका मणिपुर, कोंकणी और नेपाली जो यहाँ पास बोला जाता है बिहार और नेपाल के बॉर्डर पे। हालांकि मिलनी रूप से तो नेपाल में बोला जाता है, लेकिन बिहार के सटे होने के कारण कुछ नेपाली भाषा हमारे बिहार में भी बोला जाता है ना। तो इन भाषाओं के बावजूद कौन कौन सा आ गया, मणिपुरी, नेपाली, कोंकणी। वैसे मणिपुर, नेपाली और कोंकणी इन 3 भाषाओं को 1992 में हमारे संविधान में क्या किया गया था, लाया गया था, या उनको जगह मिली थी। उसके बाद जो हमारा सबसे पुराना लैंग्वेज है संस्कृत और उर्दू, है ना। तो ये 2 भाषाएं हो गई, संस्कृत और उर्दू। फिर 2003 में 4 भाषाओं को और जगह मिल गई, वो था बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली। ये 4 भाषाओं को 2003 में जगह मिला। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि मैप के थ्रू कैसे इन 22 भाषाओं को याद करें, है ना। देखिए पहला ऊपर में आते हैं तो कश्मीरी, फिर कश्मीर से यहाँ आते हैं सिंधी। पहला क्या हो गया कश्मीरी, दूसरा क्या हो गया सिंधी, कश्मीरी सिंधी। फिर आते इधर बगल में पंजाब, कश्मीरी सिंधी पंजाब। फिर यहाँ से देखिए अगर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, बिहार, ये सब क्षेत्र में हिंदी भाषाएं बोली जाती है। कौन सी भाषा है, हिंदी। फिर से हम याद करेंगे कश्मीरी सिंधी पंजाबी हिंदी, कश्मीरी सिंधी पंजाबी हिंदी। उसके बाद अब हिंदी के आगे बढ़ते हैं तो बंगाली, हिंदी बंगाली के आगे बढ़ते हैं तो आपका क्या हो जाता है, आसामी। कौन सा, बंगाली के आगे आसामी, ठीक है। आसामी के नीचे अगर हम आते हैं तो यहाँ आ जाता है आपका मणिपुरी। कौन सा, मणिपुरी, बंगाली, आसामी, मणिपुरी। अब फिर ये साइड नहीं, थोड़ा सा यहाँ पास आ जाते हैं, ये आगे आपका उड़िया, है ना, उड़िया के बाद आ जाते हैं हम इधर गुजराती। कौन सा, गुजराती, आसामी, मणिपुर, उड़िया, गुजराती। गुजरात के नीचे जब आते हैं तो आता है महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र के नीचे मराठी, ठीक। अब मराठी के नीचे आते हैं तो कोंकण जो गोवा में बोला जाता है। उसके बाद नीचे आते हैं तो कर्नाटका में बोला जाता है कन्नड़। कौन सा, कन्नड़। फिर कन्नड़ से आगे जाते हैं तो बोला जाता है तेलुगु, बोले तो तेलंगाना में, है ना, तेलंगाना हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, ये सब जगह
तेलुगु बोला जाता है। तो यहाँ आ गया आपका तेलुगु, है ना। तेलुगु के फिर जब तेलंगाना के नीचे आते हैं तो तमिलनाडु, तो जाहिर सी बात है कि तमिलनाडु में तमिल भाषा बोला जाएगा, तो यहाँ भी बोला जाएगा आपका तमिल। और तमिल के ठीक सामने केरल, अपोजिट साइड, तो केरल में कौन सा लैंग्वेज बोला जाएगा? मलयालम, मलयालम, है ना। अब ये सारी लैंग्वेज वो सब हो गए जिनको हम मैप के थ्रू याद कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब हमारा वो पुराना वाला लैंग्वेज जो उर्दू और संस्कृत है ना, उर्दू और संस्कृत। उसके बाद जो हमारा 3 और लैंग्वेज था, हालांकि ये तीनों भी हम मैप पे कर दिए। उसके बाद बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। हालांकि मैथिली जो है बिहार के मिथिलांचल क्षेत्र में बोला जाता है। संथाली, ये संथाली और बोडो ये दोनों लगभग झारखंड के जनजातियों की भाषा है। और जो डोगरी है ये शायद कश्मीर में बोला जाता है। तो इन सारी भाषाओं को हमको याद करना है। चलिए फिर से हम देखेंगे मैप पे। मैप में पहला कश्मीरी हम यहाँ लिख देते हैं ना, कश्मीरी। कश्मीरी से फिर क्या हो गया? सिंधी। कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी। कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी। कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली और असमी। बंगाली और असमी। असमी के नीचे है मणिपुरी। कौन सा है? मणिपुरी है। तो मणिपुरी में कौन सा लैंग्वेज बोला जाएगा? मणिपुरी, है ना। तो ये हो जाएगा मणिपुरी। मणिपुरी से फिर जब हम यहाँ आते हैं मणिपुर के बाद, तो यहाँ आ जाता है आपका उड़ीसा, है ना। तो यहाँ कौन सा भाषा हो जाएगा? उड़िया। कौन सा भाषा? उड़िया। उड़िया से अब सीधा ये पट्टी आ जाती है, ये साइड में एकदम, है ना। तो यहाँ आ जाएगा आपका गुजरात। तो गुजरात से हो जाएगा गुजराती। गुजराती। गुजरात के नीचे जब जाएंगे तो मिलता है महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में कौन सा? मराठी। मराठी। उसके बाद महाराष्ट्र के नीचे आते हैं तो गोवा, है ना। गोवा कहाँ है? कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच में। तो गोवा में बोला जाता है कोंकण। कोंकण, है ना। और फिर आ जाएगा कोंकण के नीचे कर्नाटक। तो कर्नाटक में बोला जाएगा कन्नड़, है ना। और कन्नड़ फिर कर्नाटक के आगे जाएंगे तो आएगा आपका तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। यहाँ आपका बोला जाता है तेलुगु। तेलुगु। तेलुगु के नीचे जाते तो आता है तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में बोला जाएगा तमिल। तमिलनाडु के ठीक ये साइड आ गया तो हमको मिला क्या? केरल। केरला में बोला जाता है मलयालम। कौन सा भाषा? मलयालम। तो ये इतने हो गए। ये तीनों लैंग्वेज भी हमने, हाँ एक नेपाली आपका रह गया। तो नेपाली यहाँ से हम बिहार और नेपाल के बॉर्डर से उठा लेंगे तो आपका हो जाएगा एक नेपाली। नेपाली। और ये बोडो, डोगरी, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, है ना। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। हमने 22 भाषाओं को बोला। चलिए अब काउंट करते कि क्या ये 22 भाषाएं हैं। तो देख लेते हैं कौन कौन सा है। उर्दू, संस्कृत। तो दो तो आपका यही हो गया, उर्दू, संस्कृत। 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18, 4, 22। तो हमने इन 22 भाषाओं को आसानी से इन मैप के थ्रू याद करने का प्रयास किया। चलिए आप चाहे तो एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।